नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं आपके समक्ष साइंस की एक सेशन जो सीरीज़ है वो लेकर के आ रहा हूं और पीछे भी मैं आपके सामने 3 वीडियो बना चुका हूं जिनको आप यूट्यूब ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपके एसएससी के, एचएसएससी के और सीईटी के एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं, तो ये जो वीडियोज़ रहेंगी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो इन्हीं वीडियो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपने क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये भी बात बता देता हूँ कि जो ये वीडियोज़ हैं मेरी ये रिकॉर्डेड वीडियो हैं। ये आपको 9 बजे के बाद रात को लाइव रूप में मिलेंगी। अगर आपका समय मिलता है आपको तो आप लाइव देख लीजिए और अगर आपके पास समय नहीं है तो इनको बाद में रिकॉर्डेड रूप में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो दोस्तों हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जो थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये सारे के सारे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं दोस्तों। जो कैडमियम है वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। जो कैडमियम है वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। कैडमियम का और बोरोन का इस्तेमाल हम कैडमियम का और बोरोन का इस्तेमाल हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में छड़ियों के रूप में करते हैं, छड़ी के रूप में करते हैं, ठीक है। और हैवी वाटर का यानी कि D2O का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसका परमाणु जो किसका किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन भी सेम यही है कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शंस में इस्तेमाल नहीं होता। तो आपको पता है यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, थोरियम का होता है, प्लूटोनियम का होता है, परंतु जो लेड है हमारा Pb, इसका इस्तेमाल नहीं होता। जो लेड होता है हमारा Pb के बारे में बता दूं, इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है दोस्तों। और ये जो हमारा ना ये परमाणु रिएक्शंस का अंतिम प्रोडक्ट के रूप में बोला जाता है इसको, ठीक है। Pb यानी कि लेड सिंदूर के रूप में इस्तेमाल होता है ये, ठीक है जी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 बोल रहा है कि रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी जो नोबल पुरस्कार वगैरह बांटती है, रॉयल सोसाइटी जो होती है इनकी, ठीक है, उसने कहा था कि भाई मनुष्य को नाभिकीय शक्तियाँ कभी उपलब्ध नहीं होंगी। कारण सुन लीजिए, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि जो आइंस्टाइन का नियम है वो फेल हो जाएगा और जो मात्रा है ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। यानी कि मास एनर्जी का रिलेशन जो बताया था, मास एनर्जी का जो रिलेशन बताया था, E=mc² जो बताया था ना आइंस्टाइन ने, वो कह रहा है ये फेल हो जाएगा। तो उनका दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि वे ये मानते थे कि भाई ऐसा कभी नहीं होगा, भाई परमाणु शक्ति कभी भी नहीं मिलेगी। और वो ये कहते थे कि भाई आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा। तो इनका सही स्पष्टीकरण है ये, ठीक है। तो यानी कि इसका एक करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो साइक्लोट्रॉन होता है, जो साइक्लोट्रॉन होता है दोस्तों, ठीक है जी, जो साइक्लोट्रॉन होता है निम्नलिखित में से किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान से सुनना, साइक्लोट्रॉन जो एक्चुअल की बात करूं तो ये 12th क्लास के अंदर है दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये साइक्लोट्रॉन का, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है ये हैवी मास वाले प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को त्वरित यानी कि गति देने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखना, साइक्लोट्रॉन पेपर में आ सकता है। साइक्लोट्रॉन किसको गति देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रोटॉन या नेगेटिव या पॉजिटिव जिनका मास ज़्यादा होना चाहिए भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए भी इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको हम। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव आयंस के लिए और हाई नेगेटिव चार्ज के लिए जिसका मास ज़्यादा हो, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। जो भारत के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं आपको पता है, नरोरा है, कलपक्कम है, ठीक है। इनमें कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो सभी को पता है यूरेनियम
238। कौन सा होता है दोस्तों? यूरेनियम 238, यूरेनियम 238। ठीक है, यूरेनियम के और भी आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 235 होता है जैसे। ठीक है, ये चीज़ें। अगला है अणु शक्ति से संबंधित खनिज को, जो खनिज नहीं है संबंधित, उस खनिज को पहचानिए। ठीक है जी, अणु शक्ति यानी परमाणु शक्ति से। तो देखिए दोस्तों, जो मोनेजाइट है, मोनेजाइट आपको पता है थोरियम का ही होता है ये, तो ये भी यूज होता है, थोरियम भी यूज होता है। बेरिलियम, जो बेरिलियम होता है दोस्तों, इसका प्रोडक्ट होता है। ये कह रहा है परमाणु शक्ति से कौन सा खनिज संबंधित नहीं है, तो परमाणु शक्ति में बेरिलियम का, लेड, ये सारी चीज़ निकलती हैं दोस्तों। क्रोमियम जो है, क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो ये इससे संबंधित नहीं है, परमाणु शक्ति से संबंधित नहीं है, तो क्रोमियम संबंधित नहीं है। देखो, थोरियम भी है, बेरिलियम भी है, लेड भी है, मोनोजाइट भी है, प्लूटोनियम भी है। ठीक है, इसने पूछा अणु शक्ति से संबंधित नहीं है, तत्व नहीं पूछा इसने पूछा है परमाणु एनर्जी से संबंधित कौन सा खनिज नहीं है, तो क्रोमियम नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्रोमियम आपको पता है स्टील बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं, यानी कि फोटो वोल्टेक सेल क्या होते हैं दोस्तों? फोटो वोल्टेक सेल जो होते हैं सौर सेल होते हैं अपने आप में। तो दोनों क्वेश्चन ये ऐसे ही हैं, सौर सेल यानी फोटो वोल्टेक सेल क्या होते हैं? सूरज की एनर्जी से बिजली का प्राप्त करवाते हैं। ठीक है, फोटोन जो होते हैं, फोटोन जब किसी भी मेटल के ऊपर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और सबसे अच्छा फोटोवोल्टिक सेल जो होता है सीजियम मेटल का होता है। किसका होता है? सीजियम मेटल का, याद रखना इस बात को, किसका होता है? सीजियम मेटल का होता है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित संगठनों पर विचार करिए। देखो, परमाणु खनिज यानी कि आपका न्यूक्लियर जो खनिज है, मिनरल है, उनका अनुसंधान अन्वेषण निदेशालय, सबसे पहले तो दोस्तों ये तेलंगाना के अंदर है, तेलंगाना हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, गुरुजल यानी हैवी वाटर, गुरुजल बोलते हैं हैवी वाटर को, उसका बोर्ड भी आपका कहाँ है? हैदराबाद में है। भारतीय रेयर अर्थ जो दोस्तों कहाँ है? मुंबई में है, भारतीय रेयर अर्थ मुंबई के अंदर है। ठीक है जी। भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन कहाँ है? जादूगोड़ा में। कहाँ है? जादूगोड़ा में। ठीक है, कहाँ है? जादूगोड़ा, झारखंड के जादूगोड़ा में। ठीक है, भारतीय रेयर अर्थ कहाँ है? मुंबई में। और ये ऊपर वाले दोनों कहाँ गए? दोनों हैदराबाद के अंदर। ठीक है, तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर, वहाँ उसके आसपास है ये। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये सारे के सारे ही, परमाणु खनिज भी, हैवी वाटर भी, ठीक है, भारतीय रेयर अर्थ भी, भारतीय यूरेनियम भी, सारे के सारे किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारे अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? जो तारे होते हैं, देखो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि भाई टेम्परेचर की वजह से होता है सारा का सारा वहाँ, टेम्परेचर। और ऊपर आपको पता है अंतरिक्ष के अंदर, अब देखो हाइड्रोजन है तो वो सलियन होता है। सबसे पहले तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है जब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम, हाइड्रोजन बम। ठीक है, यानी कि हीलियम। ठीक है जी। और विखंडन का मतलब होता है दोस्तों टुकड़ों में बट जाना। ठीक है, तो तारे जो हैं अंतरिक्ष में, आपको पता है ये दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम ये हैं। तो तारे अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? एक तो नाभिकीय संलयन से, एक होता है गुरुत्वीय संकुचन से, यानी ग्रेविटी की वजह से वो आपस में टूटते रहते हैं। ठीक है, जिनसे उनमें ग्रेविटी की वजह से क्या होता है? अपने उसमें एनर्जी बनती रहती है। तो ये पहले दो ही ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों, नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से फिर दोबारा वही क्वेश्चन पूछ लिया, न्यूक्लियर ईंधन नहीं है। तो देखो यूरेनियम भी न्यूक्लियर ईंधन है, रेडियम भी है, थोरियम भी है। जो हीलियम है दोस्तों ये नहीं है, ये न्यूक्लियर ईंधन नहीं है एक्चुअल में, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का है, यानी कि सूरज के अंदर होता है, ये सूर्य के अंदर होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? हीलियम। हीलियम में आपकी पता, आपको एक नोबल गैस भी है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर और परमाणु बम, इनमें क्या अंतर होता है? आप सभी को पता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर है आपके हरियाणा में फतेहाबाद में भी है ये। ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है दोनों में? देखो परमाणु बम को तो एक बार छोड़ दोगे तो उसको रोक पाना मुश्किल है, परंतु न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल वे में श्रृंखला जो सीरीज है, चेन बनती है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला होती है, जो रिएक्शन होती है, वो क्या होती है? कंट्रोल रिएक्शन होती है। क्या होती है? कंट्रोल रिएक्शन होती है। ठीक है जी, तो इस वजह से इन दोनों में ये अंतर आता है। और परमाणु बम जो था, देखो जो आपका हाइड्रोजन बम था,
ठीक है। परमाणु बम के बारे में, न्यूक्लियर बम के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट बनाया था, आपको पता है डायनामाइट किसने बनाया था? डायनामाइट, डायनामाइट की किसने करी थी भाई? नोबल, नोबल ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे नोबल पुरस्कार मिलता है आपको। और हाइड्रोजन बम की किसने की थी? टेलर ने। हाइड्रोजन बम की किसने की थी? टेलर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम का जो रेडियोधर्मी विघटन होता है, विघटन मतलब टूटता है, जब यूरेनियम टूटता है दोस्तों तो किस किस में बदलता है दोस्तों? एक तो लेड में बदलता है। ठीक है, लेड में बदलता है। ठीक है, यूरेनियम 92 होता है ना ये। ठीक है, और एक क्रिप्टॉन में बदलता है, इसमें सॉरी नियोन, और इसमें 82 होता है ना इसका। तो ठीक है, तो ये क्या किस में बदलता है? लेड में बदल जाता है, सीसा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लेड, यानी कि सीसा। और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन निकलते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको स्लो करने के लिए हम हैवी वाटर का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सीसा, यानी पीबी, अंतिम उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर एक्चुअल में क्या है? एक प्रकार की एक भट्ठी है दोस्तों। क्या होती है? एक प्रकार की आणविक भट्ठी, यानी एटॉमिक भट्ठी है ये। ठीक है, जिसके अंदर आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। ठीक है जी, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा बनाया गया था? तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने। और रॉबर्ट ओपनहेमर ने क्या बनाया था? एटॉमिक बम बनाया था। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने, और रॉबर्ट ओपनहीमर ने क्या बनाया था दोस्तों? एटॉमिक बम। इसने तो एटॉमिक बम बनाया था ओपनहीमर ने, और एडवर्ड टेलर ने क्या बनाया था? हाइड्रोजन बम बनाया था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन फिर देखिए, इनमें से सही उत्तर बताइए। भाई परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है कहाँ कहाँ स्थित है? ठीक है जी, तो नरोरा, कल्पक्कम, घाटशिला, नंगल। तो आपको पता है घाटशिला और नंगल के अंदर तो क्या है दोस्तों? आपके हाइड्रो, क्या है? हाइड्रो, यानी कि बांध है यहाँ। और नरोरा जो है यूपी में है। कलपक्कम आपका पता है आपको तमिलनाडु में है, तो यहाँ है, यानी कि एक और तीन इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ आपके परमाणु संयंत्र मौजूद है। ठीक है जी, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है भाई। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कलपक्कम को फास्ट कलपक्कम को फास्ट ब्रिड टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? ठीक है जी, जो आपका कलपक्कम है दोस्तों, कलपक्कम के अंदर जो है किसको इस्तेमाल किया जाता है? कलपक्कम जो है आपका ये मद्रास के पास है ये, तमिलनाडु। इसमें किसको यूज़ किया जाता है? इसमें प्लूटोनियम को यूज़ किया जाता है। किसको? प्लूटोनियम को यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है? देखो भारी जल, सबसे पहले तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। तो ये हमारा ट्राम्बे में बनाया जाता है। ट्राम्बे यानी मुंबई हाई के पास ट्राम्बे में बनाया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? समृद्ध यूरेनियम दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है? समृद्ध यूरेनियम एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है? यह एक प्राकृतिक यूरेनियम होता है जिसमें यूरेनियम 235 आइसोटोप का जो घटक होता है वो कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। समृद्ध का मतलब ये होता है बढ़ाना। तो रेडियम जो आइसोटोप होता है इसका, यूरेनियम का, यूरेनियम 235 है, इसको ही थोड़ा सा इसके अंदर जो है हम बढ़ा देते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम के अंदर इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि भारी जल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सभी को पता है कि भारी जल का जो होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना है। न्यूट्रॉन की गति को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि आपका इकोसिस्टम होता है, उसमें से कौन सा एक जीवीय संगठन नहीं है? उनमें से कौन सा एक जीवीय संगठन नहीं है? आप मुझे बताइए, इकोसिस्टम के अंदर इनमें से किस चीज़ को हम नहीं लेंगे? वायु को, वनस्पति, जीवाणु या जानवर? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, वायु को हम नहीं लेंगे क्योंकि जीवाणु बैक्टीरिया भी इसका पार्ट है, वनस्पति भी और जानवर भी। ठीक है जी, तो वायु जो है वो आपके इकोसिस्टम का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घास स्थलीय, यानी कि घास स्थलीय इकोसिस्टम में जो खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन जो होती है उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? मुझे बताइए, शाबाश। देखो घास के ऊपर क्या आएगा सबसे पहले बताओ? घास के ऊपर सबसे पहले टिड्डा आएगा।
टिड्डे को मेंढक खाएगा और मेंढक को सांप, सांप को आगे गिद्ध या चील या बाज जो भी है वो आ जाएगा। इसका सही घटक क्या हो जाएगा? घास, उसके बाद टिड्डा, उसके बाद मेंढक, उसके बाद सर्प। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फूड चेन का निर्माण करता है? फूड चेन का निर्माण कौन करता है इनमें से? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी मुझे बताइए। देखो इसका आंसर आ जाएगा घास, उसके बाद बकरी, उसके बाद आदमी। भाई घास, उसके बाद बकरी, उसके बाद आदमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं पेपर में आपसे ये।